तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो कि दोस्तों आज का बता दोस्तों कि जो कि जिनका भी बच्चों को आज का पेपर में जो कि हिंदी साइंस के जो कि हिंदी का जो कि आज क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में दोस्तों। चलिए तो बता दें दोस्तों कि जिनका भी आज का एग्ज़ाम जो कि वो साइंस हो चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, उनका आज जो कि हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, आज उसी का हम आप लोगों के लिए आंसर की लेके आए हैं दोस्तों। जो आप लोग किस तरह के प्रश्न किस तरह से हल किए होंगे दोस्तों। चलिए उस प्रश्न का आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। वो देखने से पहले बता दें दोस्तों कि यार जो कि दोस्तों बता दें दोस्तों कि आपका प्रश्न क्वेश्चन आपको मिलने से पहले आपको इस तरह का आपको सेट कोड दिखा देता होगा दोस्तों, जो कि यहाँ सेट कोड एच दिया गया दोस्तों। सेट कोड आपका हो सकता है अलग कोड दिया गया होगा दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। आपको इसी यानी कि प्रश्न सेम में रहते हैं दोस्तों, खाली क्वेश्चन को खाली आगे पीछे कर दिया जाता है दोस्तों। तो आप लोग घबराना नहीं है, आप प्रश्न को बड़ी आसानी से क्या करना है, इसी से आप चाहिए तो मिला सकते हैं दोस्तों। आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, खाली प्रश्न को आगे पीछे थोड़ा कर देते हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी की दिक्कत नहीं होगी। आप चाहेंगे तो इस प्रश्न को इस कोड से मिला सकते हैं दोस्तों। चलिए तो पहला प्रश्न को देख ले दोस्तों। पहला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है। तो ये आपको देखिए ऑप्शन 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक लेख और एक पथ। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्नलिखित में से किसकी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर जूठन की, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे नंबर का बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से एक कौन है। तो ये आपका दोस्तों पता रहना चाहिए, आपको पढ़े होंगे दोस्तों, बात चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में जायसी की रचना निम्नलिखित में से कौन है, जो कि इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका करवा का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर में दिया गया दोस्तों, सुभद्रा कुमार चौहान की कविता निम्नलिखित में से कौन है। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, पुत्र वियोग, इसका राइट आंसर है। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर का भूषण की कविता निम्नलिखित में से कौन है। इसका आपको पता रहना चाहिए कि यह कवित की है दोस्तों, जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय की कविता निम्नलिखित में से कौन है। इसे आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिनायक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ता है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 8 नंबर का, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको यह भी पता रहना चाहिए कि इसका जो लिखा गया है तमुलुल कोलाहल कलम में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। चलिए 9 प्रश्न का क्वेश्चन देखते हैं। 9 प्रश्न दिया गया, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। आपको पता है कि वीर रस पाया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में गैरगिन का उल्लेख है। इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका रोज आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर का देखते हैं प्रश्न, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना, प्रिय होना, इसका भी हो सकता है दोस्तों, ए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हंसी उड़ाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ा कार्य करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका होगा हतोत्साहित होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं दोस्तों। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पुष्पित, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा, बी ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों राइट आंसर। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाज शब्द का विशेषण का सामाजिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संधि कितने प्रकार का होता है। आपको दोस्तों पता है संधि कितने तीन प्रकार के होते हैं, जो कि शॉर्ट संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग हो जाए, ये तीनों संधि होते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन इसमें 19 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों, कौन आ रहा है के सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपको पता है दोस्तों, यह प्रश्नवाचक यानी कौन आ रहा है, यानी प्रश्न कर रहा है, यानी किसी से प्रश्न होने का ये हो रहा है, इसलिए अब राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कुछ खा लो के सर्वनाम का उदाहरण, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अनिश्चयवाचक का हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दूज और साहस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 22 नंबर का, अनवेंशन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुज और ऐसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि बनेगा अनवेंशन। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका आलस हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसका हो जाएगा दोस्तों अ हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। आपको पता होगा दोस्तों, परलोक में आपका पर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कमेंट करके, यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, आपको कितना पर्सन को आपने हल किया, कितना को क्या किए, आप कितना छोड़े, कितना टच किया, आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर देखते हैं कि जुर्माना शब्द में पढ़ते क्या है। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आना हो जाएगा, इसका राइट आंसर, जो कि पढ़ते में दोस्तों जानते होंगे दोस्तों कि पढ़ते में जो लास्ट का शब्द जो होता है वही उसको आता है, पढ़ते उपसर्ग मतलब सबसे आगे का शब्द, ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोग समझ गए दोस्तों इस वीडियो का, इस क्वेश्चन समझ गए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंकिल शब्द में पढ़ते क्या है? इसका आपका हो जाएगा इल हो जाएगा दोस्तों। पंकिल माने कि सबसे लास्ट में पढ़ते जो होता है इल, इसका शब्द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चमक शब्द का क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको बताना दोस्तों, इसे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये स्त्रीलिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का यात्रा शब्द क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, स्त्रीलिंग हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए कुहासा शब्द क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति वर्ण से संबंधित कविता कौन है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? गाँव का घर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीजक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा कबीर दास, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी कल्पित हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो आपको पता होगा दोस्तों ये कहानी से दिया गया, पिताजी ने देख लिया था इसको। चलिए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? या चिट्ठी लेने के लिए जाती है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानक बेचने से दूध जगह क्या मांगता है? या पानी मांगता है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? इसका राइट ऑप्शन हो गया दोस्तों हो जाएगा आपका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा पूंजीवाद से हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है 38 नंबर का तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रामचरितमानस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्नलिखित में से कौन है? ये आपका क्या होगा दोस्तों? अर्धनारीश्वर, इसका हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्नलिखित में से कौन है? इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभा शब्द क्या है? इसका सभा शब्द क्या होगा दोस्तों? स्त्रीलिंग होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनंत शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसका हो जाएगा आग, हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसका हो जाएगा दोस्तों चिरंजीवी, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 24 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा ज्येष्ठ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? इसका विदेश हो जाएगा। स्वदेश का क्या हो जाएगा? विलोम उल्टा हो जाएगा, विदेश हो जाएगा। चलिए 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उन्नति शब्द का विलोम क्या? उन्नति का हो जाएगा अवनति हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर का अधिकतम शब्द का विलोम क्या है? अधिकतम दोस्तों पता होगा आप लोगों को, न्यूनतम हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर का अंग का है ड का उच्चारण सन क्या? इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठ हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर का ट का उच्चारण आसान क्या दोस्तों? इसका हो जाएगा मुद्रा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं 50 नंबर का, जो कि ब का उच्चारण आसान क्या है? तो इसका आपको बताना दोस्तों, ब का कहाँ से होता है? ओष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आदमी यथार्थ को जीता है, नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन के लेखक का नाम क्या दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, यह आपका मलयाच से लिया गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों का भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह एक लेख और एक पत्र से होगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र रहती है? आपको हो जाएगा जूठन, उसका राइट आंसर हो जाएगा जूठन। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? आपका इसका राइट आंसर अर्धनारीश्वर, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्ति बोध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या दोस्तों? तो आपको पता होगा कि नारायण जिद्दू, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए 57 का क्वेश्चन नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 57 नंबर का दिया गया उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा देवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर का। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर पंजाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 59 नंबर का सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इलाहाबाद, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर का ज्ञानानंद पत्ती का जन्म स्थल कहाँ पे? इसे गोंडा झारखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देगा। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पुत्र वियोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर के पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिनायक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। जागिए बजराज कुमार कमल कुसुम फूल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कविता, इसका देखिए दोस्तों आप लोग इसका देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों। चलिए ये आप लोग को बताना है कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाम ले भरे उदारे एक प्रभु दासे दास कहार, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? इसे क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तुलसीदास के पद से लिया गया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेसिन एक एकांकी पात्र है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सिपाही की माँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर का सुबह रानी किस कहानी के पात्र है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका, उसने कहा था ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वजीर सिंह किस कहानी का पात्र है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसने कहा था, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धागरो इसका दोस्तों इसका भी ऑप्शन बताना दोस्तों कि चलिए देखिए धागरो किले 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नील की खेती के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर का। निमोनिया से मरने वाले मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो आपको पता होगा यह उसने कहा था से होगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर का। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा, सिद्धांतों से झगड़ा, कार्यों से झगड़ा है, उस सभाषण के समाजवादी लेखक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ सदानेरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है, तो इसका 71 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, निबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, भागलपुर विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, शिक्षा शास्त्र, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। चलिए 74 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर का। नवादा किस प्रकार के भक्ति कवि थे, तो इसका हो जाएगा सुगुण उपासक, राम भक्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास को माना जाता है, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर का। अपने लेखन में मोपासो ने किसे समाज के चाल चरित्र के बेपर्द किया है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बुर्जुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों मैत्र हुल ब्रेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपको कितना हल किया, यह वीडियो आपको कैसे अच्छी लग रही है, तो यह वीडियो को आप जितने तक हो सके दोस्तों, तो ये इस वीडियो को आप इस वीडियो को सेशन में जितने आप लोग शेयर कर सकते हैं उतना आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि उस जो बच्चों ने एग्जाम दिया उस बच्चों को ये प्रश्न को देख सके और कितना हल किया, कितना क्या किया। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है 78 का। चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जायसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का नाम क्या है, तो आपको यह पता होगा दोस्तों, इसका नाम है इवान दमित्रि चेखोव, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर का। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से कौन रहे, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा अशोक वाजपेयी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर का। जिसने यश प्राप्त किया है, केले शब्द क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता होगा इसको यश भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निरीक्षण करने वाला के लिए शब्द क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, ऑप्शन सी, निरीक्षक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर का देखते हैं प्रश्न। जी जान शब्द में कौन सा समास है, इसका पता दोस्तों? जी जान जब दो अक्षर के बीच में रहता है तो बीच में उसको बीच में बनेगा तो क्या बनेगा दोस्तों? दो अक्षर बनते हैं उसको क्या बनेगा? द्वंद्व बनेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर का। कमल या नयन शब्द में कौन सा समास है, आपको पता है दोस्तों? कमल में समास है जो कर्मधारय, ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर का। आजीवन शब्द में कौन सा समास है, इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर अवयवी भाववाचक का, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर का। गुलाब का पौधा प्रतिदिन फूलता फलता जा रहा है, कौन पद बंद है, तो आपको पता होगा दोस्तों क्रिया पद बंद से यह राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए। चलिए 87 नंबर का। कृपणता शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो आप लोग भी यह बताना दोस्तों कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतवर्ष शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कवि शब्द कौन सा संज्ञा है, इसका हो जाएगा दोस्तों जातिवाचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर का। झुंड शब्द में कौन सा संज्ञा था, आपको क्या पता है दोस्तों? समूहवाचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हार जीत शीर्षक कविता निम्नलिखित में किन की है, तो आपको पता होगा दोस्तों इनकी हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी की हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है पूछ रहा है दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा भिलाई, छत्तीसगढ़ का रहने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर का। हर चरना किस कविता का पात्र रहता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अधिनायक।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दानव 94 नंबर का, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा है, एक एक पंक्ति एक शीर्षक कविता की है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जो कि जन जन का चेहरा एक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 95 के, कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर के, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द होगा, जो बहुत बोलता है क्या हो जाएगा दोस्तों? वाचाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 98 नंबर का, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन अभिनेता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि 99 प्रश्न को देखते हैं। ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इसका हो जाएगा राइट आंसर होगा यौगिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों जो कि लास्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जो कि 100 जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तब आपको पता होगा दोस्तों, जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसका क्या आपका राइट आंसर क्या होगा? विश्वसनीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों मैंने जो बता दोस्तों कि जो कि हिंदी के प्रश्न आज के प्रश्न जो पूछे गए थे, जो कि मैंने 100 प्रश्न का आप लोग को हल करा दिया दोस्तों। तो आप लोग अपने प्रश्न से मिला लीजिएगा कितने प्रश्न का आप लोग हल किया, कितने आपने क्वेश्चन को छोड़े हैं, तो आप लोग मिला के कमेंट करिएगा, बताइएगा दोस्तों तो आपने कितने प्रश्न का हल किया, कितने क्या किए। तो बता दोस्तों क्या यह वीडियो को आप जितने हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी प्रश्न किस तरह के प्रश्न को मिला सके। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलते रहेगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।